जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में जो हम लोग हिरोशिमा का लेखक परिचय और डिटेल एक्सप्लेनेशन किए थे, आज के इस सेशन में हम लोग उसी हिरोशिमा का जितना भी क्वेश्चन आंसर है वो सभी देखने वाले हैं, सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। यानी आपके बुक का जो भी एक पोर्शन है जो इस चैप्टर हिरोशिमा को टच करता है वो सभी का हम लोग आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, डिटेल में जानकारी जानेंगे क्या है आपका हिरोशिमा का जो भी क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए, एक सभी टॉपिक पे आपका हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं हिरोशिमा का जो है चैप्टर 7 सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ ये पूरा चैप्टर है। ये पूरा जो हमारा कविता है उनके द्वारा लिखा गया है जो कि सदानीरा से लिया गया है। ये सदानीरा कहाँ से लिया गया है? वो क्या है आपका हिरोशिमा जो है सदानीरा से लिया गया है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। और सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी के पिताजी प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्व विज्ञान के जानकार थे। ये हमारा 2025 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पे टच किया था, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। आगे इस क्वेश्चन से हमारे इस चैप्टर से हमारा लेखक परिचय से क्वेश्चन आता है, हमारे इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज का ये जो हमारा पूरा सेशन होने वाला है 2026 के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2026 क्लास 10 के एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक भी पोर्शन मिस नहीं कीजिएगा। एक भी पोर्शन मिस किए पता चला वहीं से क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत होने वाला है आपको आगे, ठीक है। तो अंत तक ये वीडियो देखिएगा, बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। जो बच्चे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो बच्चे हमारे चैनल पे पहले से हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल का लाभ उठा सके, हमारे इस पब्लिकेशन का लाभ उठा सके। पब्लिकेशन की बात करें तो आज का जो हमारा ये पूरा सेशन जो भी क्वेश्चन आंसर है, हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वो सारा क्वेश्चन आंसर आपको हमारे कैप्टन गोधुली बुक में देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन विथ आंसर आपको इसमें देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर का जो भी आपका क्वेश्चन आंसर है सभी है। इसके अलावा वो पूरा लेखक परिचय भी है, वो पूरा चैप्टर एज इट इज भी है। तो एक बहुत ही कंप्लीट बुक है, परफेक्ट बुक है। क्या है? परफेक्ट बुक है आपकी, परफेक्ट बुक है आपकी ये रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली। आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपके लिए टाइम बचाएगी, आपको चैप्टर समझने में आपको मदद करेगी। तो बहुत सारा इसकी खासियत है। अगर आप लेना चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा बिहार के हर एक जिला में हमारी ये बुक है। किसी भी बुक स्टोर पे जाइए, वहां से बोलिए रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली है, तो उनके पास है, तो वो जाके परचेज कर लीजिए। और भी बहुत सारा बुक है, कैप्टन पैनोरमा, कैप्टन संस्कृत, कैप्टन इतिहास की दुनिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे बुक की चर्चा हम लोग करेंगे एंड में। फिलहाल अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं हिरोशिमा के क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसमें क्या बात है? कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है? वह कैसे निकलता है? सहसा निकलता है। निकलने वाला जो सूरज है वो परमाणु बम है। क्या है? परमाणु बम है। कैसे लिखेंगे इसको आंसर? ऐसे लिखेंगे, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज प्राकृतिक ना होकर मानव निर्मित विनाशकारी परमाणु बम है। क्या है? प्राकृतिक ना होकर मानव निर्मित विनाशकारी परमाणु बम है। यह एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र की सनक तथा सत्य का लोलुपता के कारण निकला है। जब कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को दबाना अथवा हथियाना चाहता है तो उनके विरुद्ध परमाणु बम रूपी सूरज का दुरुपयोग करता है। जब भी इसे कहीं गिराया जाता है तो इसके विनाशकारी किरणें उत्सर्जित होती है। ये किरणें विस्फोट के बाद ही निकलती है और जीव जंतु और पेड़ पौधों को जलाकर राख बना देती है। क्या करती है? जलाकर राख बना देती है, और विस्फोट के कई वर्षों के बाद तक भी इसका असर होता है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद जो कि है एक दिन सहसा सूरज निकला, ये सभी जो पहला अनुच्छेद है उसमें क्या है? जो सूरज है वो परमाणु बम है। क्या है? वो सूरज जो है वो परमाणु बम है। तो यह कैसे निकलता है? सहसा निकलता है। कैसा निकलता है? वह कैसे निकलता है? वह सहसा निकलता है, अचानक निकलता है, और अचानक आता है और मानवों को भाप बनाकर उड़ाकर ले जाता है। दूसरा नंबर पे चलेंगे क्वेश्चन। छायाएं दिशा और दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है? स्पष्ट करें। छायाएं दिशाहीन सब और इसलिए पड़ती है, परमाणु बम के विस्फोट से इतनी भयंकर तबाही मचती है, जो जिधर रहता है उधर ही छितरा जाता है। इसीलिए जो उस सूर्य के कारण, सूर्य यानी परमाणु बम के कारण जो छायाएं बनती है,
जो परमाणु, उस सूर्य का छाया कैसे, परमाणु बम की छाया कैसे बनती है, मानव जाति को सुखा देता है। क्या करता है, मानवों को सुखा जाता है, जीव जंतुओं को सुखा देता है, और उसकी जो रक्त के धब्बे हैं, जो उनके मांस के टुकड़े हैं, वो दीवारों पे जाके चिपक जाते हैं, वो उनकी छायाएं, और सभी और इसी तरह मंजर होता है, दिशाहीन होती है। इसमें बात करते हैं छायाएं दिशावान सब और इसलिए पड़ती है क्योंकि उस समय कोई सूरज नहीं उगा था। कभी जब कभी सूरज उगता है तब उगे हुए सूरज के विपरीत दिशा में छाया बनती है। लेकिन क्या, लेकिन इस कविता में वर्णित सूरज तो मानव निर्मित बम था जो गिराया गया था। गिरने के बाद वहां जोरदार विस्फोट हुआ और सारा शहर उस प्रकाश में डूब गया, इसलिए वहां कोई छाया नहीं बन पाई। छाया तो तब बनती जब एक निश्चित दिशा में प्रकाश आता, लेकिन यह प्रकाश स्वयं ही दिशाहीन था, इसलिए छाया भी दिशाहीन थी। जब प्रकाश ही दिशाहीन हो तो छाया ही दिशाहीन होती है। वो लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कहीं अगर शिकायत करने जाते हैं ये, तो क्या होता है, छाया ही, मतलब कहीं अगर शिकायत ही करने गए किसी के माता पिता के पास, तो उसके माता पिता उल्टा लड़ने लगते हैं। तो क्या होता है, वैसे लोग कहते हैं कि जब बाप ही खराब है बेटा कैसा होगा। तो यही है, जब क्या था आपका, जब आपका सूर्य ही दिशाहीन था, जब प्रकाश ही दिशाहीन था, जब परमाणु बम की जो लपटें थी, जो आग थी, उसका जो आतंक ही दिशाहीन था, तो क्या मानवों की छाया भी दिशाहीन हो गई। तो इस तरह से आप लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अंक आपको मिलेंगे। ठीक है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तीसरा नंबर आप इस तरह लिख सकते हैं, जब किसी भी क्षेत्र पर परमाणु बम गिराया जाता है तो वहां सब कुछ जलने लगता है। उस समय ऐसा लगता है मानो प्रलयकारी सूर्य दोपहर के समय प्रज्वलित होकर सब कुछ सोख रहा है, अर्थात सब कुछ जला जाता है। प्रज्वलित क्षण की दोपहरी, यानी दोपहरी में भी सब कुछ सुखा देने वाली दोपहरी। इस तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं, परमाणु बम गिराया जाता है, सब कुछ जलने लगता है, उस समय ऐसा लगता है मानो प्रलयकारी सूर्य दोपहर के समय प्रज्वलित होकर, यानी सूर्य तो है वो और ज्यादा जल रहा है और सब कुछ जला दे रहा है, अर्थात प्रज्वलित क्षण का दोपहरी सब कुछ जला देना, सब कुछ तहस नहस कर देना। उसका आशय क्या है, सब कुछ तहस नहस हो गया उस प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से। उस प्रज्वलित क्षण यानी वो जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ, उस क्षण से सब कुछ तहस नहस हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। क्या करेंगे इसमें, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। इसमें क्या देखेंगे आप लोग, मनुष्य की छायाएं दिशाहीन होकर सब जगह पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं सड़क के किनारे झुलसे हुए मील के पत्थरों तथा सीमेंट से बनी हुई पक्की सड़कों पर पड़ी हुई है। मनुष्य की छायाएं कहाँ पड़ी हुई है, छायाएं सड़क के किनारे झुलसे हुए मील के पत्थरों और सीमेंट पर बनी हुई पक्की सड़कों पर पड़ी हुई है। क्यों पड़ी हुई है, परमाणु बम के कारण। परमाणु बम के विस्फोट के कारण ये छायाएं बनी हुई है। इस तरह से आप लिखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका अंक लाने का चांसेस है। इस तरह से आप लिखिएगा, छोटा में गागर में सागर भरने का आपका इससे देखने को मिलता है। 4 के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग शिफ्ट करते हैं। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, लोगों के जले हुए शरीर, लोगों की जली हुई छायाएं, टूटे हुए पत्थर, ये सभी हिरोशिमा में मनुष्य की साखी है, मनुष्य के विनाश की साक्षी है। जब भी आज भी हिरोशिमा में साखी के रूप में अर्थात साक्ष्य के रूप में जहां तहां जले हुए विकृत पत्थर और तहस नहस इमारतें, टूटी फूटी सड़कें पर मनुष्य की महत्वाकांक्षी विवेकहीन सोच के निशान बने हुए हैं। महत्वाकांक्षी यानी हम इस देश पे कब्जा कर लेंगे, इस देश पे कब्जा कर लेंगे तो हमारा पूरा संसार हमारा गुलाम हो जाएगा। इस तरह की महत्वाकांक्षी विवेकहीन सोच कि दूसरे मनुष्य को मार करके हम जिंदा रह सकते हैं, इस तरह के विवेकहीन सोच के निशान बने हुए हैं। कहाँ, हिरोशिमा में। कहाँ पे, हिरोशिमा के पत्थरों पर, हिरोशिमा के सीमेंट के घरों पर, सीमेंट के सड़कों पर इस तरह के साक्ष्य बने हुए हैं। मनुष्य के मरने के साक्ष्य, मनुष्य के भाप बनने के बाद उसके जो क्या बोल सकते हैं आपके, उसका प्रतिबिंब,
वो बना हुआ है। तो इस तरह से इन्हीं साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि अतीत में यह अमानवीय दुर्दंतता का नंगा नाच हुआ है। कहाँ? हिरोशिमा में अमानवीय दुर्दंतता का नंगा नाच हुआ है। सब लोग क्या कर रहे हैं? एक देश दूसरे देश को टांग खींचने में पड़ा हुआ है, एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने के में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका हिरोशिमा ये हमारा साक्ष्य है। हिरोशिमा यह देश के, यह विश्व के महत्वाकांक्षी और विवेकहीन सोच का निशानी बना हुआ है। कौन? हिरोशिमा। आगे स्वप्रसंग व्याख्या करें। स्वप्रसंग व्याख्या करें। अब इसमें क्या हुई? प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक कविता हिरोशिमा से ली गई है, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक हिरोशिमा की भयावह उस दिन का जिक्र करते हैं जिस दिन हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ था। सच्चिदानंद अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा कविता का अंश है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर संकेत किया है जिसमें अमेरिका, ये शुरू से लिखिए प्रस्तुत पंक्तियां, एक तो आप उससे लिख सकते हैं, यहां तक मैंने आपको एक लाइन बताया, उस तरह से लिखिए या ऐसे लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां सुप्रसिद्ध कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता का अंश है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की ओर संकेत किया है जिसमें अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर परमाणु हमला किया था। परमाणु बम के उस भयानक विस्फोट को ही कवि ने सूरज का अचानक निकलना कहा है। एक दिन सहसा सूरज निकला, यानी कवि कहते हैं एक दिन अचानक सूरज निकला। यह जो सूरज है, यही सूरज को परमाणु बम कहा गया है। यही सूरज, परमाणु बम को ही सूरज कहा गया है। इसी परमाणु बम को जो हिरोशिमा पे गिरा था, उसी को कवि ने सूरज कह के संबोधित किया है। आगे बात करेंगे, स्वप्रसंग व्याख्या करें। आगे भी है हमारा स्वप्रसंग व्याख्या करें। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों की ओर टूटकर बिखर गए दसों दिशा में। इस तरह में क्या, इस लाइन के माध्यम से क्या, वही उसी तरह सबसे पहले लिखना है हमें कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के शीर्षक कविता हिरोशिमा से ली गई है, जिसके लेखक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि उस दिन जो हिरोशिमा की जो भयावह स्थिति थी, उनको उजागर करना चाहते हैं। ये देखिए, ये पंक्ति सुप्रसिद्ध कवि अज्ञे द्वारा रचित हिरोशिमा नामक कविता से ली गई है। उद्धत है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर जो परमाणु हमला किया, कवि ने उसकी निर्दयता का बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। क्या किया है? जब नगर के बीचों बीच परमाणु विस्फोट हुआ तो ऐसा लगा मानो अचानक सूर्योदय के रथ के पहिए की धुरी टूटकर नीचे चारों तरफ फैल गई और भीषण विनाश कर रही है। कवि ने परमाणु के विस्फोट की भीषणता और उनकी भयंकर दुष्प्रभाव को उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग कर बड़ी कड़ी सफलता से व्यंजित किया है। यानी उन्होंने कहा है, वह जो काल सूर्य का था, सूर्य के जो रथ का पहिया काल की तरफ बिखर गया हो, इस तरह प्रतीत हो रहा था। कहाँ? हिरोशिमा में, जब परमाणु हमला हुआ था। 6 नंबर के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को ही भाप बनाकर सो गया। इस तरह का क्वेश्चन स्वप्रसंग व्याख्या करें। फिर से आएंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक कविता हिरोशिमा से ली गई है, जिसके लेखक श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखते हैं। फिर वही मैंने अलग बोला, यहाँ पे अलग है। प्रस्तुत पंक्तियां अज्ञे जी द्वारा रचित हिरोशिमा शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पंक्ति में कवि ने मानव निर्मित परमाणु बम के भयंकर दुष्परिणाम का मार्मिक चित्रण किया है। तो इस तरह से अभी आप लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई भी लिखिए, दोनों सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों पर जो परमाणु हमला किया, उससे यहाँ के लोग को बड़ी करुणिक मौत मिली, करुणिक मौत हुई। इस तरह मौत पता भी नहीं चला, मानव जो है भाप बन के उठ गए। इस बम के प्रभाव से बच्चे बूढ़े जवान सब के सब एक ही क्षण में भाप में बदल गए। क्या हो गए? भाप में बदल गए। परमाणु बम गिरा, अचानक ऐसा गिरा कि सब लोग भाप हो गए। सब लोग, मतलब जिस तरह जल में भाप बनकर ऊपर चला जाता है, उसी तरह मनुष्य द्वारा निर्मित आणव अस्त्र, अणु के अस्त्र, परमाणु अस्त्र जो है, परमाणु बम है, परमाणु बम के प्रयोग से ही मनुष्य को जो दुर्गति हुई है, उसे अभिव्यक्त करते हुए कवि ने कहा
कि मानव निर्मित जो सूरज ने मानव को ही भाप बनाकर सौख लिया, मानव का रचा हुआ सूरज, मानव का रचा हुआ बम मानव को भाप बनाकर सो गया, मानव की ऐसी दुर्दशा की जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस पूरे चैप्टर का, आज के युग में इस कविता की प्रासंगिकता स्पष्ट करें। बहुत अधिक प्रासंगिक है आज के युग में ये कविता। कैसे लिख सकते हैं इसको? प्रस्तुत कविता हिरोशिमा आधुनिक परिवेश के पूर्ण प्रासंगिक है, क्योंकि आज संपूर्ण विश्व आणविक अस्त्रों के निर्माण में लगा। सारा आप कोई भी ले लीजिए, अमेरिका, रूस, कहीं भी कोई भी कंट्री हो, चाइना ले लीजिए, पाकिस्तान, सभी में एक होड़ लगी है कि हम अपने अस्त्रों को बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे भाई? क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि हमें दुनिया में ताकतवर बनना है, जो कि एक पीस जब तक रहे आपकी दुनिया में, वसुधैव कुटुंबकम, जो कि भारत का एक नारा भी है, भारत का लक्ष्य भी है, उसे लेकर चलना चाहिए। क्या है? आज संपूर्ण विश्व में आणविक अस्त्रों के निर्माण लगा हुआ है और रोज नए नए विध्वंसकों का आविष्कार कर रहा है। प्रत्येक देश प्रक्षेपास्त्र, बम वर्षक विमान, मिसाइल आदि का निर्माण कर रहा है, अपनी मारक शक्ति प्रदर्शित कर रहा है। देखो, हम 4000 किलोमीटर दूर मार सकते हैं, हम 10,000 मारेंगे, हम 12 मार सकते हैं, हम 20,000 मारेंगे। तो इस तरह से अधिक दूरी की मारक क्षमता का जो है बम बना रहा है, विस्फोटक बना रहा है, इस तरह के आविष्कार हो रहे हैं। आज लोग हर क्षण इस भय में जीते हैं कि जब कभी क्रूरता अपना पांव पसारने का प्रयास करेगी, संपूर्ण विश्व जल उठेगा, मानव जाति सदा के लिए विनाश हो जाएगा। विश्व के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए ही कवि ने चेतावनी दी है, ताकि हिरोशिमा जैसी घटना फिर से नहीं हो सके। अभी तो इसके जिक्र बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हिरोशिमा जैसी घटना को दोबारा ना दोहराया जाए, इसके लिए जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। किंतु वैश्विक राजनीति में उपज रही आशंकाओं को भी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए यह कविता आज के परिवेश में बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, पूर्ण प्रासंगिक है आज के इस परिवेश में। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला जितना भी वीडियो है ना, सारा फटाफट हम लोग यहाँ पे अपलोड करें, आपको मिलते रहे, अपलोड करें, आपको मिलते रहे। जल्दी हम लोग लाइव सेशन भी लाएंगे, लाइव सेशन में और मजेदार तरीके से हमारा जो है इंटरेक्शन होने वाला है। तो आज की इस सेशन में इतना ही। जाते जाते आपको हमारे रोशनी पब्लिकेशन के सारे बुक के बारे में जान लीजिए एक बार। गोधुली क्लास 9th के लिए भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत है आपके पास, 10th के लिए भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत है आपके पास, 11th, 12th सभी में आपके लिटरेचर के बुक मिलेंगे। सभी में आपको क्या, हिंदी में आपको मिलेगा, जितना भी हमारा बुक है, जो भी आपका हिंदी का बुक है, वो सभी में आपको लेखक परिचय और कवि परिचय, जो भी है लेखक या कवि परिचय, इसके अलावा आपका पूरा चैप्टर मिलेगा एज इट इज जिस तरह आपके बुक में है। उस बुक के बाद कवि परिचय का भी आपको अर्थ मिलेगा, जो आपके कविता है उसका अर्थ मिलेगा। हर एक चैप्टर को बिल्कुल आसान से समझाने के लिए आपके स्पेशल नोट्स दिए गए हैं। हर एक चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है आपके बुक में, वो सभी क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बिहार बोर्ड के खास विशेषज्ञों के द्वारा, हमारे खास टीचरों के द्वारा। इसके अलावा और भी हमारा जो इंग्लिश और संस्कृत है उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है। हर एक चैप्टर का जो भी आपका इंग्लिश है, चाहे वो संस्कृत हो, हर एक चैप्टर का इंग्लिश का हिंदी किया हुआ है, संस्कृत का हिंदी किया हुआ है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, ताकि आप सारा चैप्टर लिटरेचर में ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझ के जाएं और ज्यादा से ज्यादा अंक 2026 में ला सकें। तो ये है आपका पूरा बुक है, जो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अपने नजदीकी बुक स्टोर। जरूर से जरूर परचेज कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है खास तैयारी के लिए ये खास बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतिहास की दुनिया, रोशनी पब्लिकेशन का, हमारी अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीति और भारत संसाधन उपयोग, ये भी हमारे कैप्टन रोशनी पब्लिकेशन के बुक में आता है, जो कि आपका क्या है, इसमें भी आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, सारा चैप्टर का बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। उस चैप्टर के अलावा आपको उसका क्वेश्चन आंसर भी बना हुआ मिलेगा। तो एक कंप्लीट बुक है। आपको इस बुक के परचेजिंग के बाद किसी और बुक को परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन बैंक हमारी तरफ से लॉन्च हो गया है। पिछले 10 सालों का जो भी क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन विथ आंसर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको इसमें दिया गया है, ताकि आप आसानी से समझ के पिछले 10 साल में कौन कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है, किस पैटर्न में आ रहा है, किस चैप्टर का ज्यादा आपका, किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आप समझ सकते हैं। 2026 के लिए हमारा लॉन्च हो गया है। अभी से तैयारी में लगे रहिएगा, ज्यादा ज्यादा अंक ला पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 2026 के लिए हमारे तरफ से लॉन्च है। इसमें क्या, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर वाइज आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आज हम लोगों ने हिरोशिमा खत्म किया, आप इस बुक में जाएं, हिरोशिमा का चैप्टर निकाले, वहां पे आपका एक एक करके सारा टिक लगाएं। कितना आप समझ पाए हैं पूरे चैप्टर को, कितना आप जान पाए पूरे चैप्टर को, आपका ये भी टेस्टिंग हो जाएगा और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होते रहेगा, जिससे आपके तैयारी में 4 चांद लग सकते हैं।
बिहार बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, वो आपके इस क्रैश कोर्स में मिलेगा। चाहे वो व्याकरण पोर्शन से हो, चाहे आपका बुक वाले पोर्शन से हो, सभी पोर्शन से आपका ये जो है क्रैश कोर्स आपकी हेल्प करेगा। निबंध लेखन, पत्र लेखन, सभी तरह के आपको इसमें मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी के आपको बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन क्रैश कोर्स स्पेशल जो कि हमारा लॉन्च हो गया है, सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर अपने नजदीकी बुक स्टोर पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करेंगे अब हम लोग 11th और 12th का। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र कर दिया, हिंदी और इंग्लिश का बुक है हमारे पास, कैप्टन रेनबो, जो कि हमारी बेस्ट सेलर बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, जो कि आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, और जरूर से जरूर कीजिएगा। वही मैंने सारे फीचर्स आपको इसके बता दिए हैं। आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों, और बने रहे हमारे साथ। 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हमारे इस पब्लिकेशन से जुड़े, हमारे पब्लिकेशन के जो भी आपके बुक है, जो भी आपको लेने चाहिए, वैसे तो सभी आपको लेने चाहिए, जो भी सब क्लास के हैं। अगर आप क्लास के हैं, क्लास 10th के हैं, तो क्लास 10th में जो भी हमारे बुक है सभी आप जरूर से जरूर परचेज कीजिए, ताकि आपके तैयारी में कोई भी कमी ना रह जाए, कोई भी त्रुटि ना रह जाए। जैसे ही आप ये सारे बुक परचेज करेंगे, आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 2026 के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। हमारे ये यूट्यूब चैनल, हमारे ये पब्लिकेशन आपके साथ अभी से लेके अंत तक खड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।